दोस्तों कहते हैं ना, लालच वो बुरी बला है, जो व्यक्ति इसके चंगुल में फंस गया उसका निकलना फिर बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। आज बात करेंगे चमची चाची की। जैसे कि मेरे व्यूअर्स लगातार पूछ रहे हैं, जो सीमा हैदर केस है उसमें लगातार धाराएं में धाराएं और नोटिस में नोटिस मोबिन मलिक सर ने इशू कर दिए हैं। अब सबको नोटिस मिल रहे हैं, सबके केस कोर्ट में जा रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हो इंटरनेशनल मैटर था और लोगों को बार बार अलर्ट किया गया था, बार बार कहा गया था कि कानून का उल्लंघन न करें और उस पर अगर करेंगे तो उन पर धाराएं लगेंगी। लेकिन क्या करें, इंसान की बुद्धि है ना, जब भ्रष्ट होती है तो उसे कुछ नहीं दिखाई देता है। इसमें मुझे सबसे ज़्यादा जो सवाल आए थे वो थे चमची चाची के, क्योंकि कोर्ट ने अभी भी बहुत सारे नाम गोपनीय रखे हैं, उनको शो नहीं किया है और कुछ नाम उन्हें पता नहीं है। जब पता चलेगा छानबीन के साथ उन पर भी नोटिस जारी किया जाएगा। आज बहुत सारे लोगों के सवाल थे, क्या चमची चाची पर भी एफआईआर हुआ है या क्या चमची चाची पर भी एक्शन होगा? तो इस पर बात करते हुए आज सबसे पहले बताते हैं, चमची चाची के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बोला था जिस तरीके से गुलाम हैदर के बच्चों का इस्तेमाल कर रही है, जिस तरीके से सीमा हैदर को सपोर्ट कर रही है, जिस तरीके से बार बार गलत चीज़ें दिखा रही है और जिस तरीके से इसने शादी में भी सीमा हैदर को सपोर्ट किया, उसको लेके कई लोगों ने अलर्ट किया था, कई लोगों ने इसको कमेंट्स किए थे, आप उससे हट जाओ, क्यों अपना घर परिवार बर्बाद कर रही हो, आपका अच्छा अपना घर है, आप अपने जानवर पाल रही हो, अपनी कमाई कर रही हो, मेहनत की कमाई कर रही हो, ईमानदारी से अपने बच्चे पालो। ठीक हुआ है कुछ दिन इसने नहीं डाले, लेकिन उसके बाद इसका चैनल थोड़ा डाउन हुआ होगा। कहते हैं ना, लालच ले डूबता है, तो ये बंदी फिर से स्टार्ट हो गई, कभी ठुमके लगा रही, कभी सीमा हैदर के साथ। और आज तो हद तब पार हो गई जब इसका एक ऑडियो वायरल हो गया। जिन लोगों को पता है तो वो कोई बात नहीं, जिन लोगों को पता नहीं है आज मैं बता दूं, क्योंकि मैं किसी का ऑडियो यहाँ पे लगाती नहीं हूँ वीडियो, तो मैं आपको बताती हूँ, जाके आप दूसरे चैनल पे भी देख लेना। एक बहुत सारे चैनलों पे इसका वीडियो आ रहा है जिसमें सीमा हैदर केस चल रहे। बबीता रानी बोल रही है कि सचिन बहुत मारता है, उसको तो इतना मारे हैं, इतने मारे हैं कि हम तो इससे कहते रखना है तो रखना रखना है, तो इस तरीके से मत मार, अगर भाई वाको कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार रहेगा। तो ये बंदी खुद कह रही है और इसका कहना है, वो पूछते हैं ये तो रोज ही मारता है, जो भी है खास व्यक्ति है जो पूछ रहा है, तो ये कहती है हाँ रोज मारता है, लेकिन तीसरे दिन तो इसे मारना ही मारना है। आप सोचिए, कोई व्यक्ति रोज पीट रहा है और रोज कभी एक दो दिन ज़्यादा हो जाता होगा पीटना, तो फिर उसको थोड़ा सा कवर होने तक उसको छोड़ दिया जाता होगा, तो तीसरे दिन उसको पिटना ही पिटना है। तो सोचिए उस व्यक्ति की कंडीशन क्या होगी, जबकि 4 बच्चों को लेके इनलीगल वो यहाँ पे बैठी है, क्योंकि इस भगोड़ी ने अपनी कंडीशन ऐसी कर ली। पाकिस्तान को इसने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए, अपने इसके जितने रिश्तेदार थे उनके खिलाफ चली गई। इसकी बहन आई थी चैनल पर रीमा, ये उसको भी पहचानने से इनकार कर दिया। आज फिर गुलाम हैदर के चैनल पर रीमा लाइव आई थी और रीमा ने रो रो के फिर उन बच्चों के लिए गुहार लगाई और काफ़ी लोग भारत के लोगों से गुहार लगाई कि सीमा हैदर को सजा दे और वो बच्चे वहाँ डिपोर्ट किए जाए। जैसे कि भारत से कई लोग आवाज़ उठा रहे हैं और मोबिन मलिक सर ने इस केस को मुकाम तक पहुँचा दिया है। अब इसमें काफ़ी लोगों को आग लग रही, खुंदक लग रही, लेकिन भाई आप भी जानते हो सच सच होता है, जो गलत है गलत है। आप कितना ही इसको सपोर्ट करो ना, आप जानते हो सच कानून के दायरे में रहकर जो चीज़ें होती है। आपके गाली देने से कोर्ट अपने फैसले नहीं बदलेगा, आपके इमोशनल होने से कोर्ट अपने फैसले नहीं बदलेगा। कानून तोड़ने वाला हमेशा अपराधी होता है, अपराधी की जगह हमेशा जेल होती है। आप ये सब लोग जानते हो, फिर भी एक सदमे में जीतो, एक सपनों की दुनिया में जीतो। आप ऐसे सपना ऐसे दिखा चुके हो जो दुनिया ही अलग है, और सच्चाई ज़मीन में रहकर आप नहीं चलते हो। अगर आप ज़मीन में रहकर चीज़ों को देखते, शायद ना आज ये फंसती ना आज आप फंसते। आज बात करेंगे चमची चाची की। चमची चाची भी लाइव थी और चमची चाची के चेहरे से हवाइयाँ उड़ी हैं। कहीं ना कहीं इसे पता चल चुका है कि जो एफआईआर में कुछ नाम सेफ है, 5 नाम अभी नहीं बताए गए हैं। मोबिन मलिक सर ने जो अपने बयान दिए हैं उसमें 5 लोगों का और बोला, और काफ़ी बाराती लोग भी हैं। सोचिए जब बाराती लोग आ गए हैं शक के दायरे में, ये तो शादी कराने वालों में शामिल है। तो मुझे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे। भाई मैं अपने व्यूअर्स को जवाब देने का हक रखती हूँ, क्योंकि उनका पहला अधिकार है, वो मुझे प्यार करते हैं, पसंद करते हैं और हर बार सवाल करते हैं, दीदी क्या चमची चाची का क्या हुआ, क्या इसको सज़ा नहीं मिलेगी? तो हमारा फ़र्ज बनता अपने व्यूअर्स को सारी सच्चाई यहाँ पर दिखाएं।
तो मैं आप लोगों से कहती हूँ, चमची चाची का भी नाम एफआईआर में आ चुका है। चमची चाची भी जेल जाएगी, चमची चाची भी चक्की पीसेगी, क्योंकि भाई जब बाराती तक और तमाम लोग आ चुके हैं तो ये क्यों नहीं आएगी। वैसे मैंने व्हाट्सएप पे भी मोबिन मलिक सर से सवाल किया है और काफ़ी लोगों ने मोबिन मलिक सर को इस बारे में सवाल किया, और सरकार की नज़र हर जगह है, क्योंकि ये तो उसके घर के नज़दीक है, गुलाम हैदर के बच्चे इसके पास हैं। और फिलहाल इसका एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें उनकी मारपीट का इसे पूरा पता है। आवाज़ इसी की, आप ये फेक कह नहीं सकती क्योंकि सारी वीडियो फेक बताई थी, वो सब ओरिजिनल निकली। इस वीडियो को ये फेक नहीं बता सकती, ऑडियो को। सॉरी, ये किसी से बात कर रही है और कह रही है कि लप्पू से रोज़ पीटता है। मैंने कहा है अगर रखना है ठीक है, नहीं रखना है ये बता दे क्यों इसे रोज़ रोज़ मारता है। भाई तुम रोज़ रोज़ पिटते हुए देखती हो तो क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता केवल चैनल के लिए किसी को मार खाते हुए देख सकते हो? वैसे भगोड़े कितनी पिटे हमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसके कर्मों का फल है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे भारत की बदनामी, अगर इसे कुछ हो जाता है, वो 4 बच्चे इंडिया में हैं और वो भारत सरकार की जिम्मेदारी, भारत में अगर ऐसा कुछ हो जाता तो हमारे देश की बदनामी, हमारे देश के नागरिकों पर सवाल खड़े हो जाते। तो इसको इस तरीके की हरकतें करने से पहले क्या पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए था? जो पुलिस वहाँ पे ड्यूटी कर रही है, जो सिक्योरिटी व्यवस्था में लगाई गई है, उन पे क्या इसको नहीं बोलना चाहिए था? इस तरीके से इसको मारा जाता है, पीटा जाता है। जो ये सोशल मीडिया पे ठुमके लगाते हुए, हंसते हुए, मुंह में मेकअप पोत के, जख्म को छुपा के यहाँ पे आती है और दिखाती है कि मैं सनातनी हूँ, मैं तमाम ये हूँ, तमाम वो हूँ। क्या पब्लिक बेवकूफ़ है? पब्लिक को सब कुछ पता चल चुका है। और आज चमची चाची ने खुद बयान दे दिए कि ये पिटती है, हर रोज़ पिटती है, हर रोज़ नहीं तो तीसरे दिन तो ये मार खाती ही खाती है। मैं तो कहूँ कि मेरा घर है, पास है, हम हैं, ये है, तुम हो, ये पीटता है तो क्यों भाई, क्यों पीटता है? क्यों तुम्हारा फर्ज नहीं बनता? मैं तो कहती हूँ सीमा हैदर से जेल जाने से पहले आत्मसमर्पण कर दो। हो सकता है भारत सरकार नरमी बरत दे, सजा कम कर दे तुम्हारे साथ। अगर कोई जोर जुर्म हो रहा है उसका आप बयान दो, मोबिन मलिक साहब से राब्ता करो और कोर्ट के जरिए अब थोड़ा सा तुम्हें राहत मिल जाएगा, वरना ये सब लोग तुम्हें एक मुद्दा बना के बुरी तरीके से फंसा देंगे और अपना किनारा निकलेंगे। फिलहाल किनारा तो कोई निकलने वाले हैं नहीं, क्योंकि बबीता चाची पर भी 100% एफआईआर होगी। जो आप लोगों के सवाल थे मैं ये पूछ रही हूँ, क्योंकि गुप्त नाम है भाई, बाराती तक उसमें आए हैं, उनको भी नोटिस जाना है। तो ये तो उस घर की मेंबर है और इसकी एक जेठानी है, कौन छिपकली सी वो आती है, हो सकता है उस पर भी पक्का होगा। इसके घर के लोगों के ऊपर तो एफआईआर होगा ही होगा, नोटिस जरूर जाएगा। तो यहाँ पे चाची आज लाइव आई थी और इसको कोई कमेंट कर रहा था तो ये इसका मानसिक संतुलन इतना गड़बड़ा चुका है, इतना ये टेंशन में है, इसे पता है मेरे ऊपर कार्रवाई हो चुकी है। तो ये बंदी, इसके चेहरे की जो हवाइयाँ उड़ी है उससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये बंदी, उसमें कोई से कमेंट करता है चाची, तो ये हड़बड़ाहट में उसको चाची नहीं पड़ती है, बोलती चमची लिख रहा कोई, फिर एकदम से हंसती है। फिर ये हंसती है तो इसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं, कहती है अरे मुझसे गलती हो गई। फिर ये हंसती है कि मैंने गलत पढ़ दिया। फिर बोलती काश मैं पढ़ी होती, मुझे इतना नॉलेज होता, मैं चीज़ों को कर पाती। मतलब वही चीज़, वही इमोशनल, वही ब्लैकमेलिंग, वही चीज़ जो सेम सीमा हैदर कर रही है। क्यों भाई इतना ड्रामा सिखा दिया इसने तुम्हें भारत में? अच्छा खासा गरीब ही सही मेहनत से कमा रही थी, अपने गैया पाल रखी थी, दूध निकाल रही थी, खेती कर रही थी, बच्चे पाल रही थी, वो रास नहीं आया? यही चाहिए था कि जेल तक जाना ही जाना है, जब पता था इंटरनेशनल मैटर है और सबके ऊपर आफत आनी ही आनी है, को कानून का डंडा बजना ही बजना है। तो जानबूझकर क्यों फुदक रही थी? इसको कितने लोग कमेंट करते थे चाची आप मत करो, मत दो इसका साथ, क्योंकि ये इनलीगल है और ये गलत है। तो ये हर बार अपने वीडियो में आके उसका नाम ले लेती थी, उसके बच्चों को दिखा देती थी। कितना कहने के बाद बबीता रानी नहीं रुकी, ये बिल्कुल भी नहीं रुकी। इसको इतना कहने के बाद इसको लगा जो इसके भाई मुंह बोला भाई यहाँ पे कह रहा है कि मैं ही सब कुछ हूँ, सीमा सनातनी बन गई, सनातन धर्म अपना लिया, राज हनुमान चालीसा पढ़ता, मेरा भांजा ये करता, मेरी भांजी दुर्गा बनेगी। तो इसको लगा था चल अनपढ़, वो हो भी सकता है क्योंकि वो तो पढ़ा लिखा था ना, इन अनपढ़ बेवकूफ़ को बेवकूफ़ बनाए रहते। आज ये कह रही है कि काश मैं पढ़ी लिखी होती तो मैं समझ जाती। हम समझ गए तुम किस बारे में कह रही हो। अनपढ़ भी समझ जाता है कानून की भाषा को। जब मोबिन मलिक साहब ने पहला नोटिस भिजवाया तो तभी तुम्हारी अकल खुल जानी चाहिए थी, नहीं खुली तो अब भुगतो। अब पता है जेल में जब चक्की पीस होगी, सब कुछ छूटेगा, बच्चे वीरान होंगे,
तो पता चल जाएगा कि कमाई क्या होती है यूट्यूब की। गरीब थी, यूट्यूब से कमाने का गलत तरीका, अच्छे तरीके से भी कमा सकती थी ना। सब्सक्राइबर तो तुम्हारे हो गए थे, फॉलोवर तो हो ही गए थे, उसको लाने की क्या ज़रूरत थी? वो चीज़ें छोड़ देनी चाहिए थी। जानबूझकर ये मुसीबत इस महिला ने अपने सर में ली है। सीमा तो जाएगी जाएगी, इसके साथ बहुत सारे लपेटे में आ रहे हैं, वो भी जाएंगे। साथ में 2 बॉर्डर पर जो BSF SSB के जवान सस्पेंड हुए, उनका भी कैरियर पे दाग लगा। सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हुए। साथ में अब ये प्रभुपुरा के कई लोगों को लपेटे में ले रही है। उसके बावजूद ये फिर सोशल मीडिया पे आती, फिर ठुमके लगाती है। इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कोई क्या कहता, कुछ भी इसको फर्क नहीं पड़ता। इसको फर्क पड़ता है ये इतनी ढीठ और मक्कार हो गई है, इसने अपने साथ साथ जितने आजू बाजू के लोग थे उनके भी मक्कारी कूट कूट कर भर दी। सीमा हैदर एक ऐसा उदाहरण बन गया भारत में कि इसके जाने के बाद ये जीवन भर इतिहास के पन्नों में याद रखा जाएगा। जब भी इसका नाम आएगा लोग याद करेंगे। और वो महिलाएं भी जो भाग भाग कर ना अपने बच्चों को, पतियों को छोड़कर इनलीगल रिश्ते में जा रही, उनके लिए एक सबक बनेगा सीमा हैदर केस। और इसके लिए मोबिन मलिक सर का धन्यवाद। मोबिन मलिक सर जैसे सच्चे इंसान है ना, तो ऐसे महिलाओं के लिए कानून का डंडा जरूर बजता है। कुछ गलत लोग इसे रोकने की कोशिश जरूर कर सकते हैं, कुछ गलत लोग राह भटकाने की कोशिश जरूर कर सकते हैं, लेकिन सच का डंडा बजता है तो उसे कोई भी नहीं रोक पाता है। ये सीमा हैदर केस इतिहास में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बन के रह जाएगा, ये दावा कर रही हूँ मैं। और जो लोग कह रहे हैं ना इसके नाम से मूवी बन गई, ये फेमस हो गई, ये हो गया वो हो गया, देखिए जब तक चीज ग्राउंड में नहीं था वो अलग बात थी। अब जब कानून का डंडा बज चुका है, इनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी है और चारों तरफ से लपेटे में आ गए। जैसे कि इसके मुंह बोले भाई ने भी पहचानने से इनकार कर दिया, उसने भी साफ शब्दों में बोल दिया मैं पाकिस्तान नहीं गया हूँ, मुझे इस्लाम का पता नहीं, मुझे ये पता नहीं, मुझे वो पता नहीं। जो बंदा रात दिन धमकियां देता था सोशल मीडिया पे, जो कहता था अगर इसे सीमा हैदर कहा गया तो उसके लिए यहाँ पे जगह नहीं है, वो बंदा आज कहता है मुझे नहीं पता इसका तलाक हुआ या नहीं। जो हमेशा दावा करता था 4 साल से इसका तलाक हुआ है, वो बंदे को आज पता नहीं है। तो समझ जाइए बबीता चाची क्यों आपने मुसीबत अपने सर में ली। फिलहाल तो आपकी ऑडियो वायरल हो ही गई, अब कह भी नहीं सकती हो ये झूठ है, क्योंकि कितना झूठ होगा भाई, कितना एडिट करेंगे लोग। अगर एडिट ही करना होता कुछ और करते, कानून में सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेट जब जांच होता है ना सब एडिट फैडिट सब निकल जाता है, सच सामने आ ही जाता है। तो दोस्तों ये था सच्चाई जो आपको बताना बहुत जरूरी था। मुझे पूरा यकीन है बबीता रानी का नाम 100% होगा, ये मैं गारंटी से कह रही हूँ। और नहीं होगा तो तब आप सुन लीजिएगा, क्योंकि आज तक जितने दावे किए हैं ना वो सब सच हुए। नंबर 1 घेरे में बबीता रानी आती है और इसका नाम 100% होगा। हालांकि अभी तक शो नहीं किया गया मोबिन मलिक सर की तरफ से, और सारी जनता मांग कर रही है आज की बबीता रानी को भी जेल होनी चाहिए। तो आपका क्या कहना है कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताना। और नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते थे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका हूँ। अपनी समाज की दुर्दशा देखकर दिल बड़ा दुखी होता है, इसलिए ऐसे समाज के प्रति मैं वीडियो लाती हूँ ताकि समाज में कुछ अच्छी प्रेरणा मिले। जानती हूँ कुछ ऐसे लोग भी हैं गद्दार जो अश्लीलता ही फैलाना जानते हैं, उनसे हम नहीं डरते। उन्हें जितना गंद लिखना है लिखें, क्योंकि आपकी मानसिकता के लिए हम और बेहतर यहाँ पे अपने समाज के लिए एक नया निर्माण करने के लिए तैयार रहते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से धन्यवाद, थैंक यू।